अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे लेजेंडरी कप्तान यूनुस खान की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कराची में मीडिया टॉक की और वहां पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी बातें की हैं। एक सबसे जो बड़ा उनका पॉइंट था वो ये था कि फ़खर ज़मान को टीम में ज़रूर शामिल होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और उसकी वजह भी बताई है, और उसका जो अराउंडिंग का सिनेरियो है ना, उसके बारे में भी बात की है। उन्होंने बोला कि भाई फ़खर ज़मान जैसा खिलाड़ी अगर आपके पास मौजूद है तो उसको टीम में ज़रूर होना चाहिए। अगर वो और साइम अयूब एक साथ ओपन करें तो वनडे क्रिकेट में 400 रन भी बना सकते हैं। यानी वो वाला इंसान जिसको हम लोग एक ड्रीम समझ जाए फिगर कहते हैं, ड्रीम स्कोर कहते हैं हमारे लिए। हम तो भाई, क्योंकि आज तक 400 हमने बनाए नहीं है वनडे में। उसको यूनुस खान का कहना है कि अगर साइम अयूब और फखर जमान ओपन करें तो हम लोग ये वाकई में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी मिलकर वनडे वनडे में 400 रन भी बना सकते हैं। उन्होंने साइम अयूब की बड़ी तारीफ की। उन्होंने बोला कि जिस तरह की वो फॉर्म में है इस वक्त, बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और उनके जो स्टार्ट के मैचेस थे उन्होंने वो भी गिनवाए कि भाई जब किसी प्लेयर के अंदर पोटेंशियल हो, जिसके अंदर आपको टैलेंट नजर आए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि साइम अयूब इब्तिदा में टी20 क्रिकेट में मुसलसल फ्लॉप रहे थे, लेकिन अब जो वो जितना भी उनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया वो अब सब कुछ पे ऑफ कर रहे हैं, और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने फखर जमान की बात की, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि टी20 क्रिकेट में भी जब इन दोनों को वापस लाया जाए एक साथ, जब इन्हें टीम में रखा जाए तो इनसे ओपनिंग ही करानी चाहिए। टी20 में जबरदस्ती किसी वजह से उन्होंने मेंशन किया, हालांकि वो उनका इशारा किस तरफ है ये बात हमें सबको मालूम है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान खुद दोनों जो है वो ओपनिंग करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और बाकी जो हमारे नीचे जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जो हार्ड हिटर्स हैं, उनको जबरदस्ती ना उनको नीचे आना पड़ता है। फखर जमान पिछले काफी अरसे से नंबर 4 पर खेल रहे हैं। इसके अलावा साइम अयूब को भी कभी वन डाउन भेजा जाता है, कभी ओपनिंग कराई जाती है, लेकिन डिजर्व वो दोनों खिलाड़ी यही करते हैं कि उनको ओपनिंग स्लॉट में खिलाया जाए। इसी वजह से हमारी टी20 टीम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है और नीचे से नीचे जाती जा रही है। अब अगर आप रैंकिंग में भी देखें तो हम 7वें नंबर पर चले गए हैं। हमने टी20 वर्ल्ड कप इतना बुरा खेला, जिम्बाब्वे से टी20 सीरीज का एक मैच हारे। हालांकि खैर वहां पर तो हमने नए लड़के ट्राई किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमें 3-0 से वाइट वॉश हुआ। जनूबी अफ्रीका आया, हमें यहाँ पर 2 मैचों में शिकस्त हुई, एक बारिश की नजर हुआ। तो टी20 टीम की हमारी परफॉर्मेंस इंतहाई नाकिस जा रही है। फखर जमान की इस टीम को जरूरत है, यूनुस खान ने जिस तरह हाईलाइट किया। इसके अलावा उन्होंने बात की कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ना खुद रियलाइज करना चाहिए, उन्हें खुद नीचे आना चाहिए। और जब भी ये दोनों खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद हो, जो 250 रन का एक बात चलती है कि अब टी20 क्रिकेट में उनकी डिमांड है, तो यही वो दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको 250 रन वाला आगाज दे सकते हैं। तो यूनुस खान ने अपना पूरा जो है अपना वजन एक अपनी बात का एक तरफ डाल दिया कि भाई साइम अयूब और फखर जमान से वनडे टी20 में ओपनिंग करानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पाक भारत क्रिकेट पर बात की। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो मानता हूँ इस बात को कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट रेगुलर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों सिर्फ बिग इवेंट्स में खेलें। उन्होंने भाई क्लियर किया कि भाई पाकिस्तान और भारत में जब प्लेयर्स खेलते हैं आपस में, जब टीमें खेलती हैं, तो वहां से खिलाड़ी बड़े बड़े बनते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी मिसाल दी कि भाई मैं पहली बार इंडिया गया, मुझसे वहां पे रन्स तो हुए थे, लेकिन वहां पर प्रेशर क्या होता है, किस तरह दबाव में खेला जाता है, किस तरह को हीरो बनता है, ये सब मैंने अपना इस तरह देखा। मैंने कुछ बनते हुए इंडिया के खिलाफ मैचेस खेलने का मौका मिला, उन्होंने खुद को खुशकिस्मत करार दिया। लेकिन अजहर अली, असद शफीक इनके बारे में कहा कि ये दोनों प्लेयर, इनके पूरे पूरे करियर गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी तो होम ग्राउंड पर खेल भी नहीं पाए। अब हमारे होम में भी टीमें आ रही हैं, इंडिया के खिलाफ भी वो नहीं खेल पाए। तो यूनुस खान ने समझना एक तरह से यही कहा कि भाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि भाई पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में बड़ी फहमी से काम लिया है, और जिस तरह के डिसीजन आए ये पाकिस्तान के फेवर में गए। इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स के लिए उन्होंने कहा कि भाई जब पाकिस्तान और भारत खेलेंगे तो ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं बल्कि इंडियन प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब दोनों मुल्कों के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं ना, तो एक तरह से रवाबित बेहतर होता है। रवाबित बेहतर होने के साथ साथ आपका गेम जो लेवल है वो आप जाता है। यूनुस खान ने अपनी मिसाल दी, कह रहे हैं जब मैं खेलता था, मैं इंडिया के खिलाफ खेला तो मुझे प्रेशर हैंडलिंग आई, किस तरह दबाव में खेला जाता है, किस तरह मतलब आप मुश्किल सूरत से निकलकर अपनी टीम को ऊपर लेके जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मौजूदात पर बात की, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेंचाइज वगैरह भी उन्होंने बोला कि भाई पीसीबी को जो अभी लीग्स होती है, मेमन लीग हो रही है, खतरी वीमेन लीग हो रही है, इस तरह की छोटी मोटी लीग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पीसीबी को इसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ये लीग जो है आपको लोकल सतह पर छोटे छोटे इलाकों से प्लेयर्स दे सकती हैं, तो उनकी बात एक तरह से ठीक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लीग्स शायद होना क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टी20 क्रिकेट की तरफ ही चला जाएगा, और हमारा जो एक फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर बनता है, लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं, उसकी तरफ से शायद लोगों में ध्यान हटता जाएगा।
तो हमें उसके लिए भी प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पर तैयार करना पड़ेगा। और टी20 क्रिकेट के लिए जो उनका इनिशिएटिव है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का कि स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे, वो भी बड़ा अच्छा फैसला है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।